हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और देखेंगे कि इस रीडिंग में आपके जो पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, या जो भी है आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल, ये तो खैर ये है चैनल है, तो देखेंगे कि इसमें क्या थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है। तो आज थर्ड पार्टी वर्सेस यू, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, ऐसा कुछ करना है, मुझे बनाना है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। तो देखेंगे कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उनकी एनर्जी आपको लेके थर्ड पार्टी के लिए क्या है। तो सबसे पहले तो ये बोल दें हैप्पी नवरात्रि। जो भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, सिक्स पार्टी जो भी है, कोई रीजन होता है, कोई कारमा होता है, कोई लेन देन होता है, कोई स्पिरिचुअल पाथ होता है, समथिंग, मतलब कुछ तो होता है, ठीक है। ऐसे तो नहीं होता है कि कोई भी है, कैसा भी है। तो थोड़ा सा अपने आप को अवेकन करें, अपना माइंड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, और देखेंगे कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, ज़रूर होगी, तभी एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह में आप लोग आए हैं, देख रहे हैं। तो देखेंगे कि इस वक्त जो भी आपके माइंड में पर्सन है, आप उनसे थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हो जाएं। तो देखेंगे कि वो जो पर्सन आपके माइंड में है, उनका कनेक्शन आपके साथ कैसा है और थर्ड पार्टी के साथ कैसा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके साथ कैसा है। तो ओवरऑल रीडिंग थोड़ी सी मे बी लंबी हो जाए, क्योंकि एक एक चीज़ चेक करेंगे हम। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। ज़बरदस्ती अपने ऊपर मतलब इम्पोज ना करें, ठीक है। तो देखेंगे कि बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं, जो थर्ड पार्टी के लिए देखने आए हैं, तो देखेंगे कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, वो पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स के लिए कैसी है। तो पहले हम आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, देन हम थर्ड पार्टी के लिए देखेंगे। तो डिटेल से एक एक करके देखेंगे। जनरली मैं रीडिंग करती थी तो एक तरफ आपकी लेती थी, एक तरफ उनकी लेती थी। इस वक्त हमने डिसाइड किया है कि थोड़ा डिफरेंट करेंगे। सबसे पहले आपकी तरफ एक बार पूरी एनर्जी ले लेंगे, देन हम थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि क्या समटाइम्स एनर्जी जो है ना मिक्स होने लगती थी। तो आज बिल्कुल डिफरेंट करेंगे। तो चलिए देखेंगे कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जो लोगों के पर्सन जो है थर्ड पार्टी में चले गए हैं, आपको किसी न किसी तरह से छोड़ के थर्ड पार्टी में डाल दिए हैं, तो देखेंगे कि उस पर्सन की एनर्जी जो है व्यूवर्स के लिए क्या है। तो आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स के जो पर्सन है, जो भी व्यूवर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनका भी नाम लेकर, जिनको भी याद करके सोच रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है व्यूवर्स के तरफ कैसी है, व्यूवर्स की तरफ कैसी है। तो अभी तो हम कनेक्ट ही हो रहे हैं, तो आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर पर्सन को एक लेसन सिखाते हुए। तो देख रहे हैं कि व्यूवर्स की तरफ उनकी एनर्जी कैसी है, जो भी थर्ड पार्टी में डाल के अपने अपने पर्सन को चले गए थे और थर्ड पार्टी को चूज किए थे, व्यूवर्स को डिच किए थे। तो देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी कैसी चल रही है। तो जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी में जाने के बाद व्यूवर्स को कैसे याद कर रहे हैं। जो लोग थर्ड पार्टी में चले गए हैं, जिनके जिनके पर्सन देखेंगे या तो मैरिज किए हैं, या तो कमिटमेंट है, या तो मतलब चले गए हैं आप लोगों को छोड़ के, जिनके भी पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, जिनके बारे में भी देखना चाहते हैं, वहां जाने के बाद क्या आपको याद करते हैं, याद करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या कुछ एनर्जी होती है। तो सबसे पहले हम हार्ट चेक करेंगे, उनकी एनर्जी चेक करेंगे कि क्या कुछ चलता है, एनर्जी क्या कुछ है। ओके, 2 बार आ गया, 2 कार्ड एक ही साथ आ चुके हैं। तो आपको कैसे याद करते हैं? तो और एक कार्ड दे दीजिए। ओके, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। तो आप उनको लेसन सिखाने आए थे। बहुत हद तक आपके पर्सन देखिए लेसन सीखते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको 1 नंबर एंड 1 नंबर इस वक्त जिनके जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में गए थे,
छोड़ के बहुत बड़े कार्मिक को झेल रहे हैं आपके पर्सन, बहुत बड़ा कार्मिक है, ठीक है। कार्मिक आपका था, लेसन सिखाए हैं आप लोग और सीखे भी हैं और सिखाए भी हैं। तो इस वक्त मैनिफेस्टेशन करते हुए आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये तो हम यहाँ से देख लिए, फिर हम देखेंगे इससे ट्रू मतलब हार्ट से। ये तो देख लिए, उनकी एनर्जी चेक कर लिया, महसूस क्या आपके उनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। तो आज हम बहुत डीप डाउन जाने वाले हैं, उसके बाद हम जो है आपको आपके लिए चेक करते हैं। तो बताइए ट्रू लव ऑरेकल से जिनके जिनके भी पर्सन जो है, जिन भी वर्ष के पर्सन जो है चले गए छोड़ के अपने अपने पर्सन को, किसी और को चूज कर लिए व्यूअर्स के ऊपर, तो देखेंगे कि उस पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, कैसी है। जिन्होंने भी सेक्सुअलिटी के लिए, इंटीमेसी के लिए, डेटिंग शेटिंग के लिए किसी भी तरह से व्यूअर्स को गिरा के, डिच करके छोड़ के गए थे, कोई और ऑप्शंस में गए थे, तो प्लीज़ बताइए कि उस वक्त उनके क्या फीलिंग्स, क्या है, किस टाइप की फीलिंग्स है व्यूअर्स को लेकर। सबसे पहले डिवाइन टुगेदर डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स के लिए, वो मेरा दूसरा चैनल है, जो लोग नहीं जानते हैं जान जाइए, डिवाइन टुगेदर 7777, राइट। तो डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो कलेक्टिव्स हैं, इनके लिए जो भी थर्ड पार्टी में छोड़ के गए थे जो पर्सन, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं कैसी एनर्जी है, क्या महसूस करते हैं, प्लीज़ बताएं क्या कुछ महसूस करते हैं व्यूअर्स के लिए। यहाँ भी मैनिफेस्टेशन और यहाँ भी मैनिफेस्ट, तो आप समझ सकते हैं कि आप चीज़ क्या हो, आप चीज़ क्या हो। ये वक्त उनका चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, काफ़ी लेसन पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके पर्सन को, तो आपका इंतज़ार, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए जो शायद वहाँ ना मिला हो, आपने फ्रीडम दिए तो थर्ड पार्टी बन गई, थर्ड पार्टी इनको कस्टडी में रखी है, ऐसा फील आ रहा है। तो बताइए जो लोग भी अपने अपने पार्टनर को, पर्सन को थर्ड पार्टी में गए थे, पर्सन को डीच करके छोड़ के देखिए, वाह वाह क्या बात है। और बताइए क्या कुछ उनको महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इतना सारा महसूस कर रहे हैं। एक दीजिए, ये ले लेते हैं, मैंने क्या बोली थी, आ गया इंटीमेसी सेक्सुअलिटी। तो होता है ना, आपको छोड़ के कहीं और गए थे और वहाँ जाके पता चला कि आप ही बेहतर थे, तो इस सबको हम ना क्लेरिफाई करेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, कनेक्शन आपके साथ उनका है, फील करते हैं जो है, जैसा है, जितना है। देखिए ड्रिंक, स्मोकिंग, लेट, मतलब आपके पास खुलकर कोई चीज़ बोल सकते थे, इतना फ्रीडम आपने उनको दी हुई थी, वहाँ शायद कैद हो गए हैं, ठीक है। वहाँ पे शायद आपके पर्सन जो है कैद हो गए हैं, चैलेंजिंग टाइम, उनका बैड टाइम शुरू हो गया है। जितना दिमाग इन्होंने लगाया था, तो थर्ड पार्टी जो है इनकी बाप निकली है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोगों का एक बॉन्डिंग है जो उनको जो है एक स्ट्रेंथ देता था जब आप थे। तो होता क्या है ना, कहीं भी आप मदरली नेचर के थे, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। यार ये हिचकी बड़ा, सॉरी गाइज। तो जब पता नहीं किनके एनर्जी से जुड़ती हूँ, किनके पर्सन है, क्या है, अक्सर मैं जब भी थर्ड पार्टी वाला बनाती हूँ ना, हैवी आने लगता है। तो यहाँ पे लेकिन कभी कभी ऊंची आती है, जब मैं जब कंक्लूड कर दूंगी, उठूंगी, तब लंबी लंबी हिचकी आती है, अदरवाइज यहाँ पे तो अंदर ही अंदर आती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके पर्सन है, एक बॉन्ड फील करते थे आपके साथ, एक बॉन्डिंग था उनका, जो आपसे दूर जाने के बाद पता चला। जब आपके पास थे तो आपको बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, और उनका बिलीफ सिस्टम था कि आप हमेशा उनके पास रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, ऑल टाइम जो है उनके पास आप रहने वाले हैं। और चले गए, जब वहाँ पे गए तो शायद में भी डिस्टेंस आएगा और आना ही पड़ेगा, दो नाव में सवार होकर इंसान नहीं जा सकता है। तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ की जो उनके लिए हेल्दी नहीं है, जो भी कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए हेल्दी नहीं है। जो ये बहुत ज़्यादा माइंड चलाते थे, तो इनको कोई माइंडेड पर्सन मिला, वो तो हम थर्ड पार्टी के साथ देखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा मिला जो आपका जो हार्ट चक्र ओपन था, आपका जो मदरली नेचर था, आपका जो भी चीज़ था,
आपका जो परमात्मा के साथ बिलीफ सिस्टम था ये बड़ा कमाल का था, ये उनको मैं पता चल रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते थे बड़ी कमाल का, कितना से बुरा समय में भी आप निकाल के ले गए हैं इनको, खुद को भी निकाले हैं और इनको भी निकाल के ले गए हैं। एक हौसला रहता था, एक हिम्मत रहता था। इस वक्त ये जो करेज वाला जो नेचर है आपका, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मिसिंग एनर्जी में है। और यहाँ से भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब बात दिल की हो रही है तभी भी मैनिफेस्ट ही करते हुए आ रहे हैं, दिमाग यहाँ भी लगा रहे हैं। एक नंबर हो सकता है 1, 6, 4, 22 है ना, और 25, 31, 6 नंबर यहाँ पे अभी तक है। तो जो भी जब भी आप गिरते थे, कुछ करते थे, सेल्फ लव ट्राई करते थे। सेल्फ लव कैसा, जैसे पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं छोटा बेबी की तरह, वैसे आपने खुद को संभाला है। और वही जो चीज़ें थी ना, ये आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और जो आपने इनको मतलब इंटीमेसी वगैरह के टाइम पे जो आपने फील करवाई है, वो तो कोई और फील इनको नहीं करवा सकता है। वो जो कनेक्शन आपका है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, महसूस कर रहे हैं आपके साथ बॉन्डिंग बड़ा ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो अभी हम ये भी देखेंगे यहाँ से। तो यार थर्ड पार्टी में गए क्यों, या जाने के बाद समझ में आया, क्या बात है, कैसा कारण है, बताइए ज़रा सा। आज बहुत तरीके से देखेंगे, आज फ्री होके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ शॉकिंग था उनके लिए, जो भी उनके साथ हुआ है कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ज़बरदस्त जो है मतलब इनकी अगर था कुछ ऐसा क्या बोले मनसा, इंटेंशन, ठीक है। तो बताइए व्यूवर्स की तरफ उनकी एनर्जी कैसी है। जो लोग व्यूवर्स को छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए थे, थर्ड पार्टी के पास जाके व्यूवर्स को क्या कुछ व्यूवर्स के लिए फील कर रहे हैं, क्या कुछ एनर्जी तो देख लिए, क्या महसूस कर रहे हैं ये भी देख लिए। अब क्या कुछ बोलना चाहेंगे ये भी देखेंगे, ठीक है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे ये भी देखेंगे। आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताएंगे। तो आपके साथ कैसा आप उनको मतलब किए हैं, देखिए सेक्स ड्राइव, क्रेजी लस्ट, तो इनका जो लस्ट वाली एनर्जी थी, और आपकी जो है गुड टाइम और लॉन्ग टाइम, यू एंड मी, जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड की है उनकी तरफ से लस्ट था, बट आपने जो दे दिया सो दे दिया। और बहुत ज़बरदस्त मिसिंग एनर्जी में है, और उस पल को याद कर रहे हैं, उस वक्त को याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचते थे कि दोनों को लेके चलेंगे। मे बी ये रिलेशनशिप हिडन था, ये रिलेशन हिडन था, सोचे थे बहुत सालों से था, और बहुत सालों तक निकाल के ले जाते। तो बीच में बहुत सालों तक आपको शायद पता भी नहीं था, अंधेरे में थे, और जब पता चला तो भी शायद आपने उनको मिक्स बोले होंगे, लेकिन वो नहीं निकले आपके ऊपर, उनको चूज कर लिए इन शो के। तो इस वक्त देखेंगे कि जो लोग भी छोड़ के चले गए अपने अपने पर्सन को, व्यूवर्स को, वो जो लोग, तो उनको कैसा लग रहा है। जो लोग थर्ड पार्टी में चले गए व्यूवर्स के लिए उनकी एनर्जी कैसी है व्यूवर्स के लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर डेट नाइट, तो पहले भी जाने थे, नहीं जाने थे, जो भी था अब जानना चाहते हैं। तो अभी और एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो होता क्या है, आप उनको जान गए थे, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उनको आना है, आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ये जो पहला कार्ड है ये बता रहा है आना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपके स्माइल को मिस कर रहे हैं, आपकी हीलिंग नेचर को मिस कर रहे हैं। आपका जो एक करुणा में जो एक नेचर है, सिंपैथी नेचर है, ममता वाला नेचर है, हीलिंग देते हैं। आपकी जो फीलिंग्स में जो बात है, आप खुद भी फ्री रहते हैं, दूसरों को भी जो फ्रीडम देते हैं, और वो शायद बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, देखे, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। तो यहाँ पे बिल्कुल उस चीज़ को याद कर रहे हैं, आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी आपके तरफ बहुत ज़्यादा है, तो ये इनका इरादा नहीं था, ये सोचे थे कि दोनों को साथ में रखेंगे, और लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि इनको जो है एक अकाउंट क्लोज करना पड़ा। तो उस वक्त उनको लगा कि आपका ही अकाउंट क्लोज कर देते हैं, उस अकाउंट को ओपन रखेंगे, क्योंकि वहाँ इनको ज़्यादा मलाई नज़र आ रही थी। लेकिन वहाँ पे जो है इस वक्त जो है मतलब इतनी इनकी क्या ही बोले, छोड़ो मिसिंग समवन, लॉन्गिंग, तो क्या ही बोले। इस वक्त जो है बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है बहुत बहुत ज़्यादा जो है अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कभी कभी इसमें से उनको डर भी लग रहा है कि वो बहुत तो अकेले हो गए हैं। आपके साथ कनेक्शन करना चाहते हैं, रीबिल्ड अप करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं,
मतलब लेकिन उनको कुछ भी ऐसा एनर्जी नहीं मिल रहा है, कुछ मिस हैपनिंग किए हैं, कुछ बदतमीजी किए हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस था जो उनको ले डूबा। तो देखेंगे कि क्या कुछ ओवर कॉन्फिडेंट था। हाँ देखो, डबल फेस थे। मैंने शुरू से बोल रही हूँ कि आपका अकाउंट क्लोज करना नहीं था, उनको छुपा के रखना चाहते थे, दबा के रखना चाहते थे, लेकिन उनको दिखाना पड़ा। तो यहाँ पे है जो डिसेप्टिव डबल फेस्ड, तो काफ़ी जो है उनको शर्म भी आ रही है। और आपसे रिलेटेड जो है सॉन्ग सुन रहे हैं, कनेक्टिंग टच म्यूजिक, जो भी म्यूजिक उनको लग रहा है सुकून चाहिए। आपके पास वो सुकून है, वो शांति है जो शायद इनको कहीं नहीं मिला है। तो बस इतना ही काफ़ी होगा ना। तो हम फिर इसको टैरो से देखेंगे, वरना बहुत लंबी लंबी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं थिंकिंग अबाउट दी पास्ट मिसिंग। तो पास्ट वाली एनर्जी को मिस कर रहे हैं, जो पास्ट में था, जो आप लोगों ने गुजारा है, किया है, जो आपने भी दिया है। गुड टाइम, अ लॉन्ग टाइम, यू एंड मी। यहाँ से मैंने कट की थी तो आया था, अगेन आ गया, ठीक है। तो वही था, देखिए दोनों साइड अलग से यहाँ साथ में आ गया। तो ठीक है, उनको उस वक्त लस्ट लगा था, बट अब जो है मस्त लग रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सा क्या महसूस कर रहे हैं, कहाँ से देखें, कहाँ से देखें, किससे देखें। आइए देखते हैं, हम इस डेक से देखते हैं कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। इससे देखें, किससे देखें, इससे नहीं देखेंगे, चलो इसी से देखते हैं। रिलेशनशिप का है शायद ईश्वर को यही। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं टैरो से देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग याद करते रहिए, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, आप टैरो से बताइए कि जो भी थर्ड पार्टी में गए थे व्यूवर्स को छोड़ के, इस वक्त व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है, ओवरऑल सब बता दीजिए इसमें। इंटेंशन, थॉट्स, नेक्स्ट एक्शन एंड क्या कुछ है। अगर ऐसा है तो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे उनकी थॉट क्या है, फिर देखेंगे इससे की फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे एक्शन क्या है, ठीक है। और फिर हम चलेंगे, तो देखेंगे कि उनके थॉट्स क्या है। टैरो से देखेंगे थॉट्स क्या है, प्रेजेंट थॉट्स क्या है। जो भी थर्ड पार्टी में छोड़ के व्यूवर्स को निकल गए, चले गए मलाई खाने के लिए, थॉट्स क्या है देखिए क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स। तो जो रखे हुए थे, मैंने आपको पहले बोल दी कि ये जो है आपका अकाउंट क्लोज करना नहीं चाहते थे, दोनों को लेके चलना था चाहते थे। इनके पास ऑप्शंस था और दोनों को लेके चलना चाहते थे, बट एक अकाउंट क्लोज करना पड़ा और उन्होंने मतलब गलत डिसीजन ले लिया अकाउंट्स क्लोज करने के लिए। तो अब जो है बिल्कुल आप न्यू स्पार्क चाह रहे हैं, आपके साथ न्यू स्पार्क फिर से चाह रहे हैं आपके साथ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। और एक थॉट में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी देखिए, थर्ड पार्टी के लिए जो आपको रुलाए थे देखिए टावर, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि इनको क्या करना पड़ा, इसको ले लेते एक फर्स्ट अकेला। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी खुल के आ गई। इन्होंने आपके ऊपर क्या चूज किया, थर्ड पार्टी को, जैसे इन्होंने कहे रॉन्ग कनेक्शन, इनका जो डिसीजन था रॉन्ग डिसीजन था, स्कॉर्पियो, ठीक है। हैंगमैन हो गए, जो इन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया हैंगमैन हो गए हैं। तो इनके फीलिंग्स क्या चल रहे हैं, फीलिंग्स क्या चलेंगे, फीलिंग्स हैंगमैन वाली है। फीलिंग्स क्या आ रहे हैं, ये तो इनके थॉट्स आ गए, सोचते रहते हैं 24 घंटा सोचते रहते हैं कि एक अच्छा रिश्ता था, बहुत ही अच्छा था एक आप, लेकिन ये थर्ड पार्टी के चक्कर में, मलाई खाने के चक्कर में जो है इनकी धज्जियाँ उड़ गई। जितने कट पीट आपको दिए थे वो जो अपना ही स्टिच करना पड़ रहा है इनको, और खंडर हो गया, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो गया, डिवोर्स तक बात चली गई। डिवोर्स भी बहुत लोगों के हो चुके हैं, बहुत लोग लॉन्ग टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत दर्द दिए थे आपको, वो सब सोच रहे हैं कि बैक कैसे हो सकते हैं। तो क्या सोच है इनका, तो मैं अंदर से महसूस आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, कहीं अकेले हैं। तो जो भी डबल फेस था उनका, सामने से कुछ पीछे से कुछ, बहुत ही धोखेबाज थे, किसी भी तरह का व्यक्ति है, इस वक्त आपको महसूस कर रहे हैं, आपकी इनोसेंसी को महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं, रो रहे हैं, चूँकि आपको यहाँ पे रखे थे। और उनका क्या महसूस कर रहे हैं बताइए, और क्या व्यूवर्स की तरफ उनको क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा इमोशन है। देखिए इमोशन, वाह, देख रहे हैं इमोशन जो भी आपने दिया है, देखिए। तो यहाँ पे अगेन आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो एक इल्यूजन में आपको रखे थे, बांध के रखे थे, डिसेप्टिव, डबल फेस, जो झूठ बोले थे, जो किए थे, पकड़े गए,
ज़रा लड़ाई झगड़ा सडन सब कुछ हो गया और जो है एक को चुनना पड़ा, एक को छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप जो है महसूस क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि शायद उन्होंने रॉन्ग मतलब सही समय पे रॉन्ग डिसीजन ले लिया, इनको राइट डिसीजन नहीं लिए हैं। ये राइट दी एम्परर, इनका घमंड जो है चकनाचूर हो रहा है। इनका जो भी चीज़ का इनका है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। तो इनका जो है घमंड चकनाचूर हो गया। तो इनका अगला एक्शन क्या हो सकता है व्यूअर्स के तरफ, अगला एक्शन क्या कुछ हो सकता है व्यूअर्स के तरफ, अगला एक्शन क्या कुछ हो सकता है। इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा, एक नहीं, इतना नहीं लेंगे। तो अगला एक्शन क्या होगा व्यूअर्स के तरफ, अगला एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा। आप पहले इनके लिए रोते थे, तड़पते थे, अब अपनी सेल्फ लव में आए, सेल्फ केयर में आए, अपना ध्यान रीपेरेंटिंग खुद से उठे हैं, खुद से मतलब चले हैं। और जो है आपने अपने आप में जो काम किया है, लोग आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आपने अपना चेंज किया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन है, बहुत एनर्जेटिक है इस वक्त, आप बहुत एनर्जी में हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है आप। और जो है आपके पीछे लोग दीवाना दीवानी होके घूम रहे हैं, स्टेबल है। जस्टिस जो है आपने खुद से जस्टिस ले लिया, आपको पार्टनर से, परमात्मा से, किसी से भी ये नहीं लगा है। आपको जो लेना था, जो भी डिसीजन आप लिए हैं, खुश हैं उस डिसीजन पे, जो भी है आपको लगा, जो भी है कार्मा है, जैसा भी है जो होगा देखा जाएगा। आपने जो जस्टिस को पेंडिंग में डाल के और अपने आप पे जो काम करने लगे, ये बहुत अच्छा है। जस्टिस तक आपने वेट नहीं किए और आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ जस्टिस हो गया, उनके साथ इनजस्टिस हुआ। देखिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है यहाँ पे। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इनको लगता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। तो इनका अगला एक्शन क्या हो सकता है, तो इनको लगता है कि जस्टिस हम देंगे। आपके पर्सन को लगता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, आपने दिया है, वो लिए हैं। तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई रिश्ते तो तब चलते हैं जब दोनों तरफ से निपते हैं, अदरवाइज रिश्ते नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ सन्नाटा चाहते हैं, कुछ आपको मनाना चाहते हैं, कुछ आपको कुछ ऐसा आ रहा है मुझे कि कुछ ऐसा कुछ चाहते हैं। देखिए जो भी आप लोगों का हुआ था, जो भी अलगाव हुआ था, दुराव हुआ था, कुछ भी हुआ था, इसके ऊपर ये पर्सन जो है काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप दिए 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 हैं और ये सिर्फ लिए 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 हैं। तो इनको लग रहा है अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो इनको लग रहा है कि वो चीज़ नहीं हुआ है यहाँ पे जो होना चाहिए था। ओके, काफ़ी रिग्रेट मोड पे है, काफ़ी जो है उदासी, मायूसी, रिग्रेट मोड पे है, काफ़ी पछतावा है, काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं और आपको मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहे हैं और चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए यहाँ पे। तो जो आप जा रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है इनका, नई शुरुआत चाहते हैं, आपको गिफ्ट वगैरह कुछ देना चाहते हैं। आप जो चेंज हुए हैं, आप जो अपना गेटअप चेंज किए हैं, किसी भी तरह से पहले रोने धोने वाले जैसे नहीं हैं, काफ़ी अपने आप को मॉडिफाई किए हैं। आप जो काफ़ी मॉडिफाई कपड़ा अगर बहुत ज़्यादा पहनते थे, ढका ढका सा, तो ओपन कपड़ा पहनने लगे हैं। काफ़ी अंदर से ऊपर से काफ़ी जो है आपका चेंज हुआ है और नज़रिया, जीने का तरीका बहुत सारा। तो इस वक्त आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं किसी के ऊपर, और जो एक चेंज आपके लाइफ में आया है वो इनको लग रहा है कि कहीं मौका, अगर मतलब इनको लग रहा है कि अगर एक मौका खो दिए तो आप निकल जाएंगे। इसीलिए मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बार 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 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए कि क्या कुछ मतलब वो चाहते हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ उनके इरादे हैं, सब कुछ पता चल गया आपके तरफ। अब हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी की तरफ उनका क्या कुछ चल रहा है। आज सेम डेक से करेंगे, तो आप लोग अपने पर्सन को याद कीजिए, क्योंकि आपके थ्रू ही हम थर्ड पार्टी के तक पहुंचेंगे, है ना। तो थर्ड पार्टी तक कैसे पहुंचेंगे, आपके थ्रू पहुंचेंगे। तो क्या करना है, आपको अपने पर्सन को कंटिन्यू याद करना है, और अगर थर्ड पार्टी को जानते हैं तो उनको भी थोड़ा सा अपने रेंज में ले लें, ताकि हमें वहां तक पहुंचने में इजी हो जाएगी, ठीक है। और सेम डेक से करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरह का कुछ भी
इंतु किंतु परंतु जैसी चीज़ें ना हो। ठीक है, तो हम इसको सबको अलग अलग रख दिए। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ ऐसे। तो आज सेम डेक हम यूज करेंगे आपके लिए, आपके पर्सन के लिए तो हो गया। अब करेंगे हम मुझे ऐसा आ रहा है कि जब ये आपके साथ थे, थर्ड पार्टी में जाते थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं कि जिनके लिए भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे थे अभी, उनके लिए तो फीलिंग्स आपने दे दी। अब उनकी आप एनर्जी को आपकी एनर्जी से हम कट करते हैं। अब उनकी एनर्जी को थर्ड पार्टी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपसे उनका कोड जो है अब उनका कोड जो है हम थर्ड पार्टी से जोड़ देते हैं और आपसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो लोग भी अपने जो भी व्यूअर्स अपने थर्ड पर्सन को और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को जानना चाहते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन की उनका इस वक्त जो है थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ चल रहा है। जिनके साथ मलाई खाने गए थे, जिनके साथ व्यूअर्स को डिच करके गए थे, जिनके लिए गए थे, उस व्यक्ति की एनर्जी और व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी कैसी है। तो व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ कनेक्ट करें, प्लीज़ मुझे बताएं क्या कुछ सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। जो लोग भी डिच करके गए थे, थर्ड पार्टी में गए थे, प्लीज़ बताएं। दो कार्ड और बताएं थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, तो एक एक्स्ट्रा आ गया, क्या बात है। पहला कार्ड ये था, राइट। कुछ सच्चाई खुली है आपके पर्सन के पास थर्ड पार्टी की। ठीक है, कुछ सच्चाई खुली है जो उनको पेन दिया है, दर्द दिया है। मे बी थर्ड पार्टी डबल फेस थे, इनको पता नहीं था उनका डबल फेस थे। कुछ जो है उनको पता चला है कि ये दो तरफ हैं, और इस वक्त जो है इनको पता चला है कि यार ये गलत जगह में चले गए। ठीक है, और थर्ड पार्टी दूर से बहुत शाइन करती हुई, बहुत चमकती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन वो चीज़ नहीं निकला। अब जिस लिए ये मूव किए थे वहाँ पे, अब इनको सब पता चल रहा है कि कहाँ किए थे, कैसे किए थे, क्यों किए थे। 7 और 7 इनको एक लेसन सिखाने आए थे। 7 जो है स्पिरिचुअलिटी का, केतु का है। तो यहाँ पे दिमाग से काम नहीं लिए थे आपके पर्सन, जो है दिल से काम लिए थे, दिल से हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड थे। कार्मिक थे, कोई कार्मिक 19 नंबर हैवी कार्मिक होते हैं। पिछले जन्म का लेन देन इन लोगों का रह गया था। पिछले जन्म में भी आपके पर्सन घोस्टेड थे, वादा करके भाग गए थे, अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किए थे, इसलिए इस जन्म में उनको जाके अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ा। उनको कमिटमेंट जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे वो निभाने के लिए उनके पास गए, दिए कमिटमेंट, दे रहे थे, देने गए थे, लेकिन अब जो है आपके पर्सन का थर्ड आई एंड जो थर्ड आई चक्रा जो है, आज्ञा चक्र खुल चुका है इनका, और बहुत कुछ जो इनको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सैडनेस एंड आइसोलेशन, तो यहाँ पे बहुत उदासी है, मायूसी है, और दिमाग काम कर रहा है, और बृहस्पति विजडम नॉलेज ज्ञान आ रहा है इनको। तो एक कार्मिक, हैवी कार्मिक के पास आपके पर्सन जा चुके हैं। किनके पास जा चुके हैं? हैवी कार्मिक के पास, जो बहुत ही माइंड है, माइंड से चलते हैं। इनका जो हार्ट जो है नहीं है। जहाँ पे ये गए थे, मूव किए थे छोड़ के, तो वहाँ पे अभी इनको आइसोलेशन का बात आ रही है। और क्या आ रहा है इनके लिए? इनके लिए आ रहा है सैडनेस एंड आइसोलेशन। तो ये तो कार्ड आपके लिए था नीचे। चलो इनके लिए भी है, फील कर रहे हैं, ये किए थे चैलेंजिंग टाइम, कोई इनका बुरा टाइम चल रहा है, और जब बुरा टाइम चल रहा है तभी तो आप याद आ रहे हो। देखो 3 कार्ड को 3 जगह डाली थी, आप याद रखना, एक नीचे, एक ऊपर, एक बीच में। देखो शायद सब साथ में आ गए, देख रहे हो। तो सैक्रल चक्र कार्मिक लेन देन था, पिछले जन्म का कुछ लेन देन था इनका, किसी भी जन्म का लेन देन रहा होगा, जो आपके लाइफ में एक भूचाल करने के लिए आए थे, और
आप जो है इनको आपका स्ट्रेंथ, आपका मैनिफेस्टेशन इसलिए आपको कर पा रहे हैं, आपको मिस कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास थे तब इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे ये, ठीक है, तब इनको बॉन्ड वहाँ महसूस होता था। जब ये वहाँ गए तो वो चीज़ इनको फील नहीं हुआ। अब उनको यहाँ पे लग रहा है कि यार ये क्या मैनिफेस्ट कर लिया, ये उल्टा सुल्टा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा मैनिफेस्टेशन भगवान से वही मांगो जो अच्छा है। देखो उन्होंने गलत मैनिफेस्ट हो गया। अब जब उन्होंने मैनिफेस्ट किया था तो वो मैनिफेस्ट पूरा हो गया। जब वो मैनिफेस्ट पूरा हो गया तो क्या मिला इनको, वहाँ पे थर्ड आई मैनिफेस्ट पूरा हुआ है। क्या मिला, जो भी इनका आज्ञा चक्र में जो चीज़ डाले थे मैनिफेस्ट पूरा हो गया। तो क्या मिला, सैडनेस, आइसोलेशन, वहाँ बंधा बंधा सा इनको लग रहा है, उदासी है, मायूसी है, और इनको जो है वहाँ से अब मूव करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं जो गए थे। तो एक लेसन सिखाने के लिए आई थी थर्ड पार्टी जो है कार्मिक थी, लेसन सिखाने आई थी। आपके पर्सन जो है सीख चुके हैं, सीख एंड ट्रुथ, कुछ जो है ऐसा सच्चाई पता चली है, कुछ डिसेप्टिव टाइप का, धोखेबाजी टाइप का कुछ ऐसा चीज़ जो वहाँ से आपके पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। और आपको याद कर रहे हैं कि जब आप उदास होते थे, मायूस जब वो होते थे तो आप मनाने जाते थे, वहाँ उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनको मनाना पड़ रहा है, आपके पर्सन को मनाना पड़ रहा है। बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है आपको, बहुत ज़्यादा। तो अभी देखेंगे कि आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं, सॉरी देखेंगे कि थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए तो एनर्जी आपने देख ली। आप बताइए जो लेसन उन्होंने सीख एंड ट्रूथ देखे हैं और जो भी उनको लेसन सीखे हैं, जहाँ कहीं भी वो उनको सच्चाई पता चली है, क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए उनका जो है अपना हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हैं, हार्ट चक्रा ओपन कर दिया। बहुत ज़्यादा माइंडेड व्यक्ति थे, लॉजिकल व्यक्ति आपके पर्सन थे। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा केतु का है, मैंने बोली हार्ट चक्रा इनका ओपन हो गया है। और देखिए आपके लिए एक रिस्पेक्ट इनके मन में जाग गया है। पहले लगता था आप क्या ही करते हो, सारा दिन तो मौज मस्ती सब करते रहते हो। तो जो सोच के गए थे थर्ड पार्टी के पास में, थर्ड पार्टी ने इनकी क्या की है, हार्ट चक्रा खोल दी है। बहुत ज़्यादा दिमाग से आपके पर्सन चलते थे, जब वहाँ पे गए हैं तो इतना ज़्यादा दिमाग उनको लगाना पड़ा है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इनको करते रहती है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो थर्ड पार्टी के तरफ से जब थर्ड पार्टी के जब वहाँ गए हैं तो इनको जब देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी तो कुछ भी काम नहीं करती है, झूठ का थर्ड पार्टी को जो है हमको ये करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है कि तुम कितना काम करते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, कितना देखो कितना काम करते हो, तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है। जबकि उनको वो सुकून वहाँ फील नहीं हो रहा है, वो सुकून उनको यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई पाठ पढ़ाने आई थी थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, एक और कार्ड थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो गया है। अब जल्दी से कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, कार्मा उनको समझ में आ गया है। सैडनेस एंड आइसोलेशन जो हुआ है, थर्ड आई खुल चुका है, कार्मा इनको समझ में आ गया है, लेसन इनको समझ में आ गया है, सैडनेस आइसोलेशन समझ में आ गया है। इनको समझ में आ गया है कि अपनी खुशियाँ अपने पास में है, कोई नहीं देता है खुशी। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, सेल्फ लव में आओ, सेल्फ केयर में आओ, आपको याद करके कुछ करके यहाँ पे इनका हार्ट चक्र खुलता हुआ, थर्ड आई खुलता हुआ, एक दिमाग आता हुआ, एक स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाते हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनको महसूस हो रहा है। मे भी वहाँ पे इनको देखो सेल्फ रिस्पेक्ट भी इनको महसूस हो रहा है, और शायद इनको वहाँ मनाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और अपने देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इनको एक पाठ पढ़ते हुए आपके पर्सन नज़र आ चुके हैं। यहाँ पे आपके पर्सन एक पाठ पढ़ते हुए, यहाँ भी हार्ट में देखो मूव करना पड़ रहा है इनको, यहाँ भी देखो मनाना पड़ रहा है इनको। तो काफ़ी नाज नखड़े उठाने पड़ रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्सुअल फ्रीडम यहाँ पे जो भी है चाहते हैं, नहीं मिल रहा है, वो चीज़ नहीं मिल रहा है इनको। वहाँ पे उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, आप देख लो। और यहाँ पे जाने के बाद, ये सब करने के बाद इनका जो है माइंड उस चीज़ को परमिशन नहीं देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इनको कहीं ना कहीं लगता है, अंदर से टूटते हैं, ये अंदर से टूटते हैं। अब कमिटमेंट का इनको याद आ रहा है, तो थर्ड पार्टी परमानेंट कमिटमेंट मांग रही है। और कमिटमेंट अगर दे भी दिए हैं ये, तो बार बार कमिटमेंट को इनको याद दिलाने के लिए कहते हैं, ताकि इनके माइंड में वो कमिटमेंट घूमता रहे
और जो आपको छोड़ के चले गए, भूल गए, थर्ड पार्टी के साथ कमिटमेंट नहीं भूलें। थर्ड पार्टी के साथ रोज कमिटमेंट याद रखें, ठीक है, रोज कमिटमेंट याद रखें। कितने बार टूटते हैं, कितने बार जुड़ते हैं। देखिए अपने आप वहाँ पे जुड़ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं कैसे आप बुरे समय में अपने आप को आप संभाले थे। तो यहाँ पे इनका सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ ना कुछ उनका दांव पे लग रहा है, कुछ ना कुछ उनको जो है ये जो इंटीमेसी वगैरह है, जो भी फिजिकल रिलेशनशिप के लिए इनको पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम इससे भी चेक करेंगे कि वहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए क्या बोलना चाहेंगे। जहाँ पे इनको इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ चल रहा है, उनके फीलिंग्स क्या कुछ चल रही है, बताइए। तो आपने देख लिए थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ चल रहा है। अभी इनका बुखार पूरा उतरा नहीं है, सीधी सी बात बोल दें, आज स्लोली स्लोली उतर रहा है ना। कंप्रोमाइज देख रहे हैं, मिडिल ग्राउंड, तो कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है इनको और स्लोली स्लोली उतर रहा है बुखार जो है इनका, जो प्यार का बुखार, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज जाग रही है, स्लोली स्लोली इनका जो है उतर रहा है। रोज रोज एक, शुरू शुरू में इंसान ना खुशी से करते हैं, लाओ तुम्हारे लिए हम ये लेकर आते हैं वो, क्योंकि आप कभी इनके लिए लेकर आते थे तो ये अभी उनको लेके आ रहे हैं, मजा आता है। कार्मिक के पास गए थे, पिछला कुछ लेन देन रह जाता है तो देने में बड़ा मजा आता है, दे दिए, आप थक गए हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा चीज़। और जिस पर्पज से गए थे, जो भी इंटीमेसी वगैरह के पर्पज से, जो उनके लिए काफ़ी पापड़ बेलेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं बेलेंगे तो नहीं पहुँचेंगे। डेटिंग शेटिंग करना पड़ेगा, उनके पसंद की चीज़ें करना पड़ेगा, देन वो जो है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो वो चीज़ जो है इनको सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगती है। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगती है इनको कि यार इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे मतलब, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, इतना सब कुछ कर, कन्फ्यूज, मेनी ऑप्शंस, डायरेक्शन लेस। इस रिलेशनशिप का क्या होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है, कंफ्यूजन है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तो सोशल मीडिया, स्पाइन, ऑनलाइन डेटिंग, तो यहाँ पे ये चाहते हैं पास में जाके नाच नखड़ा उठाने से अच्छा है कि सोशल मीडिया पे ही हलो हाय कर लें और नखड़े वखड़े उठा लें, क्योंकि इनको पता है कि एकदम से निकल नहीं सकते हैं, स्लोली स्लोली निकलना पड़ेगा। ऐसा मुझे बार बार आ रहा है कि एकदम से नहीं निकलेंगे, वरना क्या एकदम से नहीं निकलेंगे। इंटरनल यूनियन, लव फॉर एवर, ट्विन फ्लेम्स, जो इनको किसके लिए आया है चलो देखेंगे। अभी तो ये सब महसूस नहीं हुआ मुझे, मैं फ्रीक्वेंसी कुछ और आ रही है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये स्लोली स्लोली निकलेंगे। मे बी ये ट्विन फ्लेम, और इंटरनल इनको ऐसा फील होता था कि ये इनके ट्विन फ्लेम है, ऐसा लगता था कि प्यार हमेशा रहेगा। चलो आ गया, अब जब मैसेज आने लगते हैं ऊपर से तब लेंगे, तो प्यार हमेशा रहेगा और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इंटरनल कुछ इनको लगता था, तभी ये देने के लिए बेचैन होते थे और ये गए थे, ठीक है, लेकिन वो चीज़ उनको मिली नहीं। तो जो सोच के गए थे पता चल रहा है, क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, तो इनको पता चल रहा है अरे यार घोर कार्मिक में फंस गए हैं हम, तो घोर कार्मिक में हम फंस गए। इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट, तो जैसे मैंने यहाँ भी बोली, यहाँ भी बोली, तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है। आप देख सकते हैं ये अटैचमेंट था, तो इनको लगता था कि अरे ये तो ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हमेशा रहेगा, ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, अब आपके यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ऐसा, मे भी थर्ड पार्टी हमेशा कॉल एक्सपेक्टेशन करती है, नखड़े उठाओ, ये करो वो करो, लव ऑफर, सेकेंड चांस आपसे चाह रहे हैं ये, या उनसे चाह रहे हैं। यहाँ तो मुझे आपकी एनर्जी आ रही है कि अब वहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं, और शायद ये थर्ड पार्टी को पता चल गई है ये चीज़। थर्ड पार्टी जो है अब इनके ठंडे होने पे, ठंडे बस्ते में जो रिश्ता जा रहा है, तो शायद लव ऑफर, सेकंड चांस बताएं, इसको हम फिर से क्लेरिफाई कर लेंगे, ठीक है। शॉकिंग रिवेलेशन, तो यहाँ पे शॉकिंग ये हो रहा है कि यहाँ पे बिजलियाँ गिर चुकी है रिलेशनशिप में, वहाँ भी बिजलियाँ गिर चुकी है। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ है कि जो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, जैसे सडन बारिश हो जाना, सडन तूफान आ जाना, सडन ये हो जाना। तो यहाँ पे हम इसको जरूर क्लेरिफाई करेंगे दोनों से कि लव ऑफर, सेकंड चांस, क्लेरिफाइड 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 क्लेरिफाइड, ट्रू लव, अफेक्शन, सोलमेट्स आपसे चाह रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप ये कनेक्शन जो है आपसे अब फील कर रहे हैं। जब आपके पास थे तो वहाँ फील कर रहे थे, और जब वहाँ हैं तो यहाँ फील कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से इनके मूड में चेंज आया है। शॉकिंग कुछ ऐसा हुआ है, कन्फ्यूजन इनके पास है, सोशल मीडिया पे देखना पड़ रहा है
केवल जो इंटीमेसी वगैरह का अटैचमेंट था, इनको इमोशन तौर पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये आपके तरफ इसीलिए आ रहे हैं, ठीक है। शॉकिंग रिवीलेशन क्या है भाई, यहाँ पे बताएं क्या हुआ है, क्या हुआ है। सिंगल रेडी टू मिंगल, तो मे बी इस वक्त आपके पर्सन जो है सिंगल हैं और उनसे यहाँ पे लगता है कि टावर आ गया इन लोगों के बीच में और थर्ड पार्टी से हट गए हैं, ऐसा लगता है। यहाँ पे सिंगल जो है रह रहे हैं और रेडी हैं मे बी आपसे मिलने के लिए, इसीलिए सेकंड चांस आ रहा है, पहले ही मैंने बोल दी। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है सिंगल हो चुके हैं। देखिए स्ट्रेस, वरी, नो सॉल्यूशन, तो बहुत चिंता में है, टेंशन में है, कोई भी इनको जो है सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। तो ये थे आपके जो भी है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम लास्ट देखें बॉटम ऑफ द डेक की, करेज, बोल्ड स्टेप, रिस्क टेकर, तो यहाँ पे हिम्मत जुटा रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। बोल्ड स्टेप मतलब बहुत कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है आप इनको सेकंड चांस दे दे, हो सकता है ना बोल दे, तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो सॉल्यूशन इनको नहीं मिल रहा है, रेजिस्ट कर रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं, फीलिंग्स को दबा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं वो कि उनका मन वहाँ से भर चुका है और आपके तरफ आ रहा है। तो शायद में भी कभी कभी आप उनके तरफ खिंचाव महसूस करते हो, मे भी कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको भी आने लगता हो, मैनिफेस्टेशन हो सकता है आपको ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। अब देखेंगे आज सेम ये से कि थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ है उनके लिए। जो लोग भी थर्ड पार्टी में गए थे व्यूअर्स को छोड़ के, वो अभी कहाँ हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, बताइए। जो लोग भी थर्ड पार्टी में गए थे व्यूअर्स को डाल के, थर्ड पार्टी में मलाई खाने गए थे, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कैसा चल रहा है, कार्मिक के पास जहाँ फंस गए हैं, जो ये सारे आए हैं, इनका नेक्स्ट दीजिए कि क्या चल रहा है, इनका नेक्स्ट क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। टेंशन, डिप्रेशन, कमिटमेंट, इधर गए उधर गए, तो बहुत कुछ सोचना समझना, अपने आप को ये करना। पावरफुल व्यक्ति हैं, इनका रुतबा है, नाम है, सब कुछ है। कैसे बताएं कि हम इतना स्ट्रेस में हैं, कैसे बताएं। यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, तो सिंगल आप देख रहे हैं, सिंगल यहाँ पे ये ड्रिंक करते हुए और यहाँ पे स्मोकिंग करते हुए देख रहे हैं आप, क्योंकि स्ट्रेस लिया नहीं जा रहा है, हल्का होने की कोशिश कर रहे हैं। तो और क्या कुछ चल रहा है कार्मिक के साथ उनका, देखिए कार्मिक के साथ क्या चल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो बिजलियां हुई गिरी है, झगड़े हुए हैं, शायद में भी 10 जो थर्ड पार्टी थी इनको यूज कर ली, आपको इन्होंने धोखा दिया, थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया। कैसे बताएंगे आपको, कैसे बताएंगे। उनको भी सोशल मीडिया पे ये स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। देखिए ओह गॉड क्या ही बोलेंगे, क्या ही। देखिए सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपको मिसिंग एनर्जी है। आप जो इनको प्यार दिए, आपके लिए कार्ड आया था, तो आपको जो प्यार दिए, कुछ दिए हैं, ये जो है मिसिंग एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि जब धोखा मिलता है ना तो याद करते हैं, आपको याद कर रहे हैं। जब इनको धोखा मिला है, मे बी डिच किए हैं, कुछ बिजलियां गिरी है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो हेल्दी चीज़ नहीं थी, अनहेल्दी थी, इनको छोड़ के कहीं चले गए हैं, इसलिए सिंगल हो चुके हैं। स्ट्रेस है, टेंशन है। स्ट्रेस और टेंशन कब होता है, जो उनके मन मुताबिक नहीं होता है। तो इनके मन मुताबिक वो चीज़ें नहीं हुई है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के अब तक आ चुके हैं। और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है बताएं, और क्या उनको भी स्पाई करेंगे ये लोग, छोड़ेंगे नहीं। देखिए देखिए अब जो है उनको भी टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक तरफ से आप दिमाग में चल रहे हैं, एक तरफ से वो थर्ड पार्टी चल रही है, देख रहे हैं। इस वक्त सिंगल है, कोई नहीं है इनके साथ में, ना आप है ना वो है, कोई भी नहीं है। तो इस वक्त इनके लाइफ में कोई भी नहीं है, सिंगल है। कंपेयर कर रहे होंगे, कहाँ आप सही थे, कहाँ वो सही थे, इधर जाएं कि उधर जाएं कि किधर जाएं। तो रॉन्ग डिसीजन था इनका, बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, अलग हो चुका है, वहीं पे आ रहा है। देखिए तो यहाँ पे ब्रेकअप सेपरेशन इनका होता हुआ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस।
तो वहाँ भी शायद यही था। और क्या कुछ चल रहा है, उनका अगला क्या चलेगा, उनका अगला थॉट चल गया, फीलिंग्स चल गया, पता हो गया थॉट और फीलिंग्स क्या चल रहा है, वो तो पूरा ही पता चल गया। अगला एक्शन क्या होगा थर्ड पार्टी की तरफ, अगला एक्शन थर्ड पार्टी के लिए क्या लेंगे। काम करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अब उस एक्शन को लेकर क्या करेंगे, मे बी छोड़ेंगे, किसी काम में इनका मन नहीं लग रहा है, एक्शन में मन नहीं लग रहा है, डिप्रेस हो चुके हैं भाई। ऐसे थोड़ी ना कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर रहा है, डिप्रेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये धोखा देने वाले थे, ये ऑन ऑफ करने वाले थे, ये किसी को भी किसी का सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपके साथ रहेंगे तब कहीं और थे, कहीं और थे तो कहीं और थे। तो इस वक्त इनको वही मिला है जो ये अभी तक अपने लाइफ में कमाए हैं, वो चीज़ मिला। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 12 का 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुका है। इनका अपने जॉब में, कैरियर में भी मन नहीं लग रहा है। और अगर इनका नेक्स्ट एक्शन देखें तो इनका घमंड, इनका अहंकार, इनका वो जो है ईगो जो है, इनको समझ में नहीं आ रहा है किधर जाए। तो जो भी कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, क्या कर, थर्ड पार्टी को क्या करेंगे, थर्ड पार्टी के साथ इनका अगला एक्शन क्या होगा, थर्ड पार्टी को क्या बोलेंगे ये, थर्ड पार्टी के साथ इनका अगला एक्शन क्या होगा। जस्टिस यहाँ आ गया, जस्टिस हो गया इनके साथ में, तो न्याय। तो थर्ड पार्टी इनको डिच कर दी, थर्ड पार्टी जो है इनको डिच कर दी है, थर्ड पार्टी इनको गिरा चुकी है। आपको थर्ड पार्टी में लेकर आए थे, काफ़ी यहाँ पे इसीलिए स्ट्रेस है, टेंशन है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, जा नहीं रहा है, किसको छोड़ के कहाँ आके फंस गए, और बोल भी नहीं सकते हैं। आपको याद कर रहे हैं, अगर आप लोग फैमिली में थे और आपने जो प्यार दिया था, अगर आपको छोड़ के गए थे, बच्चे थे, किसी भी तरह का, तो बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। तो फिर से एक डोमेस्टिक वाला प्यार, एक घरेलू प्यार, एक चीज़ों को फिर से हम बैलेंस करने के लिए दिमाग जो है वहीं सोच रहा है, वहीं आ रहा है, तो आपके तरफ आ रहा है, वहाँ नहीं जा रहा। जस्टिस, न्याय। अब वहाँ पे कोई गिव एंड टेक नहीं हुआ है, क्योंकि अब वहाँ से उम्मीद नहीं रखना चाहते हैं, बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके तरफ ये ऐसे था, इनके तरफ ऐसे हैं। तो अब वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं, और देना नहीं चाहते हैं, उनसे लेना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह का चीज़ जो है ये वहाँ से निकल चुके हैं। तो इनका अगला एक्शन क्या होगा, तो अगला एक्शन ये है कि मे बी ये आपके तरफ आए, और आप, लेकिन आए कैसे, दिक्कत तो ये है, आप नाराज चलोगे तो आए कैसे। तो थर्ड पार्टी को आप प्यार देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनके ईगो को लग गई है, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को देखो, इनको ईगो की लग गई है। दिए स्टार, इनको ईगो की लग गई है, काफ़ी इनकी ईगो की लग गई है। अब जो है ये नहीं करेंगे, 4 ऑफ कप्स बिल्कुल नहीं करेंगे, अकेले रह जाएंगे बेशक लाइफ टाइम, बट अब इनको नहीं चाहिए थर्ड पार्टी के साथ इनका भूत जो है बिल्कुल उतर चुका है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये आपके पर्सन की आपके साथ और आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ। सेम कार्ड, सेम पैटर्न, सेम चीज़ें आपके पास ले ली। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल और स्पिरिचुअल power and universe, divine, thank you ancestor, thank you.